डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी में तौसीह कर दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का तो अजीबोगरीब हाल कर दिया ईरान ने। ऐसा लगता है कि ईरान को बिल्कुल पता है और उसकी गहरी नजर है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका में कितना दबाव है। अब वो इस दबाव को इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान को इस बात का आइडिया है कि अमेरिका दुनिया में तनहा होता जा रहा है, उसके पुराने सारे साथी उसको छोड़ गए हैं और इस वक्त आलमी सतह पे उसको वो हमायत हासिल नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी हुकूमत और पोजीशन अमेरिका के अंदर काफी कमजोर है और वो मिड टर्म इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के बदलते हुए मुतालबात को देखते हुए ईरान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, ईरानियों से बात की, अमेरिकन से बात की, बार बार बात की और कोशिश की किसी तरह ये मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद में हो। आबना हुर्मुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहां पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहां मेरे पास खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूं, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए जरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहां पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहां पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वजीर आजम को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वजीर आजम ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफा फिर जंग रोक देता हूं, और पाकिस्तान के वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। यह 3 मरतबा हो चुका है। पहले यह हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा, वो तमाम पावर प्लांट्स को उड़ा देगा, तमाम पुलों को उड़ा देगा और ईरान को तबाही के इस तरह के मंजरनामे में बदल देगा। ईरान का मंजरनामा पूरा तबाही से ऐसे बदल देगा कि ईरान कई दहाइयों तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उन धमकियों के बाद ईरान ने डरने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा ठीक है जो आपने करना है वो आप करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देता रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 6 दिन की डेडलाइन दी, फिर जनाब डेडलाइन को मजीद बढ़ा दिया और फिर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं 2 हफ्ते के लिए मजीद रुक रहा हूं। इन 2 हफ्तों के बीच में शुरू में मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकाना शुरू किया कि दोबारा मुज़ाकरात में बैठो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी धमकियां दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में गए, 3 दिन वहां पे रहे, उनसे बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान के फलां मसाइल है उनको आप हल करें। खास तौर पे जो बैरूनी नाकाबंदी एक की हुई है अमेरिका ने, मैं आज आपको मैप की मदद से दिखाऊंगा कि ये नाकाबंदी उन्होंने कहां की हुई है, इस पे ईरान के जो एतराजात थे वो भी बताए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जनाब फतह का ऐलान कर दिया और झंडे गाड़ दिए। ईरान ने फिर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगाई, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी थी। उसने कहा मैं पूरा मुल्क ही धमाके से उड़ा दूंगा अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था आज से 1 दिन पहले, यानी कल के दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगबंदी के अंदर तौसीह करूं या जंगबंदी जो है वो जारी रहे। जंगबंदी खत्म हो जाएगी और दोबारा से हमला हो जाएगा। आज बुध का दिन है और आज जंगबंदी खत्म होकर दोबारा लड़ाई शुरू होना थी। ईरान ने भी इसकी तैयारी की हुई थी, लेकिन एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और इतना बहाना क्या बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल और बुध की रात दोबारा ऐलान किया जंगबंदी का और यह नहीं बताया कि अब यह जंगबंदी कितना अरसा चलेगी। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहाना बनाया वो बहाना यह बनाया जनाब कि ईरान की क्यादत जो है उसके अंदर आपस में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए, फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की धुर बना के रख दी है ईरान ने। कैसी दुर्गत बनाई है कि अब बेचारा बहाने ढूंढता है कि किसी तरह में जंगबंदी कर लो। सुपर पावर था इनका मुल्क, कितनी इज्जत थी इनके मुल्क की, कितनी ताकत इनके मुल्क की मानी जाती थी पूरी दुनिया में, लेकिन टके टोकरी हो गए। और अब वो पाकिस्तान की मिन्नत तरला करते हैं। पाकिस्तान वो जो 1-1 अरब डॉलर के लिए कोशिश करता रहता है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है
और एक जाली हुकूमत है पाकिस्तान में बेशक, लेकिन ऐसे मुल्क से भी डोनाल्ड ट्रंप बेचारा मदद मांगता रहता है। पाकिस्तान अच्छी बात है, चलो मदद कर देता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दे जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज पेश ना कर दें। अंदाजा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नजर आया अब तक? उनकी सारी की आदत लगभग एक जैसी बात करती है। कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। ईरानी मीडिया में या अरब मीडिया में कोई ऐसी चीज आपको दिखाई नहीं दी। लेकिन अमेरिका के अंदर इख्तलाफात की खबरें पूरी दुनिया का हिस्सा बन रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि शदीद तरीन इख्तलाफात हैं अमेरिका के अंदर। बार बार वहां पे कभी इस्तीफे सामने आ जाते हैं, कभी आर्मी चीफ को वहां से ओहदे से हटा दिया गया, 21 जर्नैलों को फारिग कर दिया गया। ये सारा कुछ तो अमेरिका में हो रहा है। ईरान में तो उनके लोग मारे गए, इसके बावजूद वहां पे कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। बार डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को बहाना बनाकर जंगबंदी को आगे बढ़ा दिया। भाई अगर अंदरूनी इख्तलाफात थे तो ईरान कोई रिक्वेस्ट कर देता ना कि जंगबंदी मजीद बढ़ा दे। ईरान ने जंगबंदी बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि ईरान ने इस मर्तबा जो फाइनल धमकी है वो ईरान ने दी हुई थी। ईरान ने यह कहा था, और यह बाकायदा इसके ऊपर खबरें हैं, आलमी मीडिया ने यानी मिरर के ऊपर यह खबर छपी हुई है कि ईरान ने सीज फायर खत्म होने पर अमेरिका पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने और बहुत सारे नए सरप्राइज देने का दावा किया हुआ है। और ईरान ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने तैयारियां की हैं इस बीच में। अब यहां पे जो ईरान की जानिब से एक धमकी दी गई थी साफ, वो ये थी कि अमेरिका ने अगर पड़ोसी ममालिक से हमारे ऊपर हमले किए, यानी जो गल्फ ममालिक है, खलीजी ममालिक है, अगर वहां से हमारे ऊपर हमले किए तो उनकी ऑयल तनसीबात को हम तबाह कर देंगे। अब ईरान मुज़ाकरात के लिए आता है या नहीं आता, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बहुत बड़ा दावा किया गया है इसराइली मीडिया की जानिब से। इसराइली मीडिया ने अपने अहम सोर्सेज से कुछ दावे किए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त ज़ेरे बहस मुआहदे का खाका ये हो सकता है जिसमें हतमी सूरत अभी नहीं मिली, लेकिन जो चीजें हैं जो हो सकती हैं अमेरिका और ईरान के बीच में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो मंदरजा झेल चीजें हैं। पहली चीज जो है वो एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम का मामला है। यूरेनियम की अफजूदगी पर 15 साल मुअत्तली ईरान तस्लीम कर लेगा, यह दावा किया गया। अमेरिका 20 साल मांग रहा था जबकि ईरान 5 साल की बात करता था। बिलाखिर 15 साल पर इत्तफाक हो रहा है। इस मंसूबे में यूरेनियम को ईंधन में तब्दील करना शामिल है, यानी यूरेनियम अमेरिका को नहीं दी जाएगी बल्कि उसको तब्दील कर दिया जाएगा, उसकी साख को बदल दिया जाएगा। और जब इसकी तबी हालत बदल जाएगी तो दोबारा से उसे अफजूदा करना मुश्किल हो जाएगा। यह सादा अमल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यूरेनियम रहेगी ईरान के अंदर और ईरान से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इसराइल के लिए इसमें प्रॉब्लम है। फिर एक और जो शर्त है वो ये है कि जो जौहरी तनसीबात हैं ईरान की, इस मामले में एक आलमी निगरानी रहेगी। वो पहले भी थी। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान के अंदर ही यूरेनियम जो है वो अगर निगरानी में ले ली जाए तो इसमें अमेरिका और ईरान दोनों को एक फेस सेविंग मिल जाती है। फिर एक और चीज है आबना हुर्मुज को खोलना। इस मुआहदे को ये बुनियादी नुकात ये दो ही हैं। एक ये कि आबना हुर्मुज को खोलना, अब ये किन शराइत के तहत खुलता है, यहां पे कुछ इख्तलाफात हैं और अगर ये इख्तलाफात दूर हो जाते हैं तो मामला दुरुस्त हो जाएगा। एक बड़ी चीज जो इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन रहेगी वो ये है कि इसराइल ईरान का मुकम्मल खात्मा चाहता था, यानी उसके हथियार खत्म हो जाए, उसकी वो पॉलिटिकल क़यादत जो इसराइल के खिलाफ है वो पॉलिटिकल क़यादत अमली तौर पे मौजूद ना रहे या रिजीम तब्दील हो जाए। ऐसे लोग आ जाएं ईरान के अंदर हुकूमत में जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें और ईरान का खतरा खत्म हो जाए। अब इसके ऊपर कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वहां पे जो हुकूमत मौजूद है वो पहले से ज्यादा मकबूल भी हो चुकी है, वो पहले से ज्यादा सख्त भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट तक एक सहाफी से बात की है। ये फॉक्स न्यूज के नुमाइंदा है, इनसे बात की। अब इन्होंने जो बताया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इन्होंने कहा मेरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ 20 मिनट तवील बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमन मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरे मुल्क को उड़ा दिया जाएगा। अगर ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करता तो पुलों और पावर स्टेशनों पर हमले किए जाएंगे। यह भी कहा कि इनके खसूसी एलची जेरेड कुशनर और स्टीव वेटकोफ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं जो मंगल को होंगे और बुध को भी जारी रह सकते हैं।
इनका काम एक मुआहदा तय करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि मुआहदे की शराइत इंतहाई सादा है और यह ईरान के लिए आखिरी मौका है। फिर उन्होंने कहा वो ओबामा वाली गलती नहीं दोहराएंगे, यानी ईरान को कोई पैसा वैसा नहीं देंगे। ईरान को यूरेनियम के जखायर से दस्तबरदार होना पड़ेगा, यह भी उन्होंने कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। अगर ईरानियों ने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो वो पुलों से और बिजली से महरूम हो जाएंगे, और ये हम कर सकते हैं और 72 घंटों में हम ये कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की धमकियां लगाई। दूसरी तरफ ईरान का जो सरकारी खबर रिसा इदारा है, एजेंसी है बल्कि तस्नीम न्यूज एजेंसी, उसने एक तवील बयान जारी किया है जिसमें कुछ अहम चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ईरान के इस मौक़िफ़ की वजाहत की है कि अमेरिका एक तरफ अवामी सतह पर मुज़ाकरात की आमादगी जाहिर कर रहा है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारियां जारी रखे हुए है। बयान में मजीद यह कहा गया कि ईरान अब जंग के पहले मरहले में दिखाए गए सब्र और तहम्मुल को खत्म करने के लिए तैयार है, ताकि अमेरिका और इसराइल के साथ दोबारा तसादुम की सूरत में ईरान आगाज में ही ऐसे जहन्नुमी लम्हात पैदा करेगा जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, यानी जहन्नुम के ऐसे दरवाजे खोल देगा जिन्हें कभी कोई नहीं भूलेगा। इस बयान में वादे तौर पर इंतबाह दिया गया है कि इस बार बाब मंदब, सऊदी आरामको की तनसीबात, सऊदी अरब में यंबा की बंदरगाह और मुत्तहदा अरब अमारात का शहर फजीरा सब इस तनाज़े की जद में आएंगे। अब ये अगर स्टेटमेंट इस तरीके से है तो अरब ममालिक के लिए बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम पहले की तरह हमला नहीं करेंगे, ताक ताक कर नहीं मारेंगे। अगर हमारे ऊपर बड़ा हमला होगा तो हम उससे बड़ा जवाब देंगे और हम यकमुश्त जवाब देंगे, बहुत ताकत के साथ जवाब देंगे। देखिए, ईरान को एक प्रॉब्लम भी होता है, ईरान के जखायर के ऊपर भी अमेरिका अटैक करता है, इसराइल अटैक करता है, और उन जखायर को तबाह करके वो बहुत सारी साइट्स को नाकाम बनाने की कोशिश करता है जहां से मिसाइल या ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। तो ईरान ये कोशिश करेगा कि मैक्सिमम डैमेज जो है वो पहले हमले में करे, और जिन जिन टारगेट्स को उसने अचीव करना है वो पहले हमले में करे। अब ये लड़ाई जो है वो एक बड़ी फैसलाकुन लड़ाई हो सकती है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है अब भी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी करके दोनों फ्रीकैन बैठें और किसी भी नतीजे पर पहुंचे और जंगबंदी जो है वो आगे बढ़ जाए। नाजरीन, अमरीकी PBS न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद जैरेड कुशनर की करप्शन से मुतालिक एक स्टोरी छाप दी गई। जैरेड कुशनर पाकिस्तान में ईरान से मुज़ाकरात के लिए दूसरी बार पहुंच रहे हैं। ईरान जंग और मुज़ाकरात के तनाजुर में PBS ने यह स्टोरी की है। जैरेड कुशनर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ और उसके बेटे जैक विटकोफ के कारोबारी पार्टनर भी हैं। इसी तवस्सुत से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और क्रिप्टो के खसूसी मुशीर बिलाल बिन साकिब भी उनके शराकतदार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इसी चैनल के जरिए ही भारी भरकम मुआवजे के एवज पाकिस्तान की फौज ने सदर ट्रंप तक रसाई हासिल की और फिर व्हाइट हाउस में तारीखी लंच हुआ। ये जरा समझ आए, आपके पाकिस्तान में बिलाल बिन साकिब हैं और इनका फैमिली का एक फौजी बैकग्राउंड है और ये क्रिप्टो में काम करते हैं। इनके ताल्लुकात हैं स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ और उनके ताल्लुकात हैं जैरेड कुशनर के साथ, और ये सारे कारोबारी ताल्लुकात हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली है, उनके घर तक जाते हैं और यहीं से उन्होंने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए और क्रिप्टो के मामलात में भारी इन्वेस्टमेंट्स और पाकिस्तान में इनको फैसिलिटेट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप तक रसाई हासिल की। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मिलकर गजा और अब ईरान जंग के तनाजुर में कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रहे हैं। गजा की तामीर नौ के मामले पर ट्रंप ने अपने दामाद और बेटों को अहम प्रोजेक्ट्स और किरदार दिया है। मुबैना तौर पर जैरेड कुशनर की दौलत ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के दौरान, यानी जो अब चल रही है, $50 मिलियन से $300 मिलियन तक पहुंच गई है। अच्छा, अब ये एक पूरी स्टोरी है जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की खानदानी दौलत में इजाफा हो रहा है और ये उनके हुकूमत में होने की वजह से हो रहा है, और उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर अपने कारोबारी मंसूबों में तेजी से वुसअत ला रहे हैं। ये अफराद करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं, जिसने असर रसूख के नाजायज इस्तेमाल और मफादात के टकराव के हवाले से नए खदशात को जन्म दिया। अब ये एक स्टोरी है, एक तरफ यहां पैसा बनाया जा रहा है बहुत ज्यादा इस स्टोरी के मुताबिक जो यहां बयान किया गया, और जंगों से फायदा भी उठाया जा रहा है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नंबर एक, आसिफ मुनीर साहब की पॉलिसी है, उसके तहत मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब पहुंचे, ये DGISPR है,
खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, उन्होंने जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िश्ता रात ऐसे लग रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अनाउंसमेंट किया गया ये इसलिए जाएंगे कि अफगानिस्तान में एक एरियल स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है काबुल के नजदीक पख्तिया में, और इस पे जो वहां की हुकूमत है उनका बयान भी आ गया, उनकी वजारत दिफा का, वो कह रहे जी काबुल की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है पख्तिया में और सिविल एरिया पे हमला किया गया है। नुकसानात किस किस के हुए ये उन्होंने नहीं बताया इस बयान में, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और फिर अब कार्रवाई भी करेंगे। ये हमला उस वक्त हुआ जब इंडिया ने यह फैसला किया है कि जो सफारती मिशन है अफगानिस्तान में वो उसको तब्दील करने जा रहे हैं सफारत खाने में। ये गौर कीजिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया अब पाकिस्तान के साथ, पहले तो वो बराह रास्त खुद भी लड़ा और उसको हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन अब इंडिया ने एक नई हिकमत अमली बनाई है कि वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को खराब करवाएगा। और इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद बड़ा अच्छा रोल प्ले कर देगी। अफगानिस्तान के साथ हालात खराब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया इस मौके से फायदा उठाएगा, क्योंकि दिमाग नहीं है ना, हाथ में बंदूक है, बस वही बात समझ आ रही है। अक्ल के साथ काम नहीं कर रहे, इंडिया दिमाग के साथ काम कर रहा है। ये हर काम ताकत से करना चाहते हैं। इंडिया ना सिर्फ वहां से प्रेशर बढ़ाएगा, बल्कि इत्तलात आ रही है कि अक्टूबर या नवंबर में इंडिया दोबारा से एक एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। पहले आप ये देखें कि अहमद शरीफ साहब जो DGISPR हैं, वो जब पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, तो उन्होंने कौन सी अहम बातें की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब पे नाम लिए बगैर तनकीद की और बार बार तनकीद की। ये एक पैगाम है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गंडापुर जैसा असासा जब हट गया है तो अब हम खुद आ गए हैं यहां पे। बाकायदा जो आने वाला वजीर आला है उसको धमकाया गया है, जो अंदाज था बात करने का उसमें धमकी थी, और वो आने वाले वजीर आला को भी एक पैगाम था। सियासतदानों को रगेदा गया, उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया दहशतगर्दी के लिए, और एक अजीबोगरीब बयाना DGISPR ने वहां पे बयान किया। मैं आपको भी सारा सामने रख देता हूं और सबूतों के साथ रखूंगा, साबित करूंगा आज, क्योंकि वहां मौजूद सहाफियों में तो तपड़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएगा। मैं बिला वजह ऐसी कहूंगी कि हम लोग सुपरमैन है, नहीं, हम भी वहां होते तो बहुत मुश्किल होता। मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन सवाल तो उठाने चाहिए थे। आप एक खातून ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, लेकिन चले मैं बताता हूं। DGISPR ने कहा कि आज कौन कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें। आज से 5-6 साल पहले कौन कहता था कि खारजियों दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं, फिर भी कह रहे हैं बातचीत करें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, सर काटे, उनसे बातचीत कर लो। ये कौन कह रहा है? DGISPR। जबकि इसी फौज का सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तारीफें कर रहे हैं एक ऐसे मुआहदे की जहां पे 70,000 फलस्तीनी कत्ल किए गए, और वो कत्ल करने वाले इसराइल, जिसको आलमी सतह पे लोग दहशतगर्द कहते हैं, उसके साथ मुज़ाकरात और डील के ऊपर ये लोग दिन रात शादियाने बजा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, अभी ये बात मैंने नहीं की कि यहां क्या होना चाहिए या इमरान खान ने क्या कहा। मैं सिर्फ इस एक बात के ऊपर दूसरा काउंटर नैरेटिव रख रहा हूं कि एक ही वक्त में आप कह रहे हैं कि यहां पे हम बात नहीं करना चाहते, ये तो सारे दहशतगर्द हैं, हमने बात नहीं करनी इनके साथ, बड़ी अच्छी बात है, ना करें। लेकिन सेम टाइम में आपकी इसराइल के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है। वहां आप तारीफें कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो 70,000 कत्लों के बाद हो गई। यही बात है ना। वहां के लोग अगर चाहते थे कि अमन हो फलस्तीन के लोग, तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि अमन हो पाकिस्तान के लोग। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डील करनी है या क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात करो या दहशतगर्दों के लिए रास्ता निकालो। ये अभी जितने भी इमरान खान साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? अफगान हुकूमत के साथ बात करो, कबायली लोगों के साथ बात करो, जरगा बुलाओ, अफगानिस्तान के लोगों का भी, पाकिस्तान के कबायली लोगों का भी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करो। ये इमरान खान कहता है। इसमें दहशतगर्द कहां से आ गए? इमरान खान कहता है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आपको गुफ्तगू भी करनी चाहिए आपस में तमाम फरीकैन के साथ, या सादा और कर लेते हैं इसको। इमरान खान कहता है मुतासरीन से बात करो, वो कब कहता है दहशतगर्दों से बात करो? इमरान खान तो नहीं कहता। हां, दहशतगर्दों से बात करो, ये कौन कहता है? मैं आपको भी निकाल के सुना देता हूं, बल्कि आपको दिखा भी देता हूं। ये नाजरीन आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब का है, और इस स्टेटमेंट के ऊपर इसकी तारीख भी लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट है जी 7 जुलाई 2022। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी अप्रैल के शुरू में ही 2022 में।
तो मई, जून, जुलाई, इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने के बाद उस वक्त का वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, जो जनरल बाजवा का बेहतरीन, जनरल नदीम अंजुम का बेहतरीन साथी था, वो क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीके तालिबान पाकिस्तान. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. ये राणा सनाउल्लाह कह रहा है. कब कह रहा है? इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने बाद. वो कह रहा है हम टीटीपी से बातचीत कर रहे हैं, हमारा इत्तेफाक हो गया, हम टीटीपी से बात करेंगे. दहशतगर्दों से बात करने की पॉलिसी जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और ये राणा सनाउल्लाह और इसकी हुकूमत की थी. वो अपने मुंह से कह रहा है कि हमने दहशतगर्दों से बात की है, हमने ये फैसला किया. फैसला हो रहा है जुलाई में, इमरान खान की हुकूमत जा रही है अप्रैल में, डाल देते हैं इमरान खान पे कि वो लेकर आया दहशतगर्दों को. इमरान खान ने कल सवाल किया कि बताओ मैं कब लाया हूं दहशतगर्दों को, कौन से दहशतगर्द मैं लेकर आया हूं, बताओ ना, उनके नाम लो, बताओ कब लाया हूं, कौन से लाया हूं, किस तरह लाया हूं, बताओ. ये दहशतगर्द जब लाए जा रहे थे और इनके लिए बॉर्डर नरम किया जा रहा था तो मुराद सईद चिल्ला रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमएनएस एमपीएस चिल्ला रहे थे कि ये मत करो. जब ये दहशतगर्द साउथ में आ रहे थे तो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई चिल्ला रहे थे. गंडापुर ने यहां तक कहा कि हमारी पुलिस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, हमारी मिलिट्री एजेंसियां वो आती हैं और आकर छुड़वा लेती हैं कि ये हमारे असासी हैं, इनको छोड़ दो. अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जब पुलिस ने बारहा ये कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, फौज आके छुड़वा के ले जाती है. अब हम क्या करें? बार बार कहा. तो इन दहशतगर्दों को कौन लेकर आए? ये इल्जाम आप इमरान खान पे डाल के बरी जिम्मा नहीं हो सकते. और इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से बातचीत करो, उसने मुतासरीन से बातचीत करने का कहा. और आज मुतासरीन कौन है? कबायली इलाके के रहने वाले लोग, चाहे वो अफगानिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान में, हमारे गयूर कबायली. दूसरे मुतासरीन कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत. इन चारों से आप बात करें. इमरान खान ने कब कहा कि आप जाके